हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, आज का वीडियो उन सभी नीट 2026 एस्पिरेंट्स के लिए जिनका कोचिंग के मॉक टेस्ट का स्कोर अभी भी 350, 400 या 450 के राउंड आ रहा है और बार बार माइंड में एक डाउट आता है, यार मैं कोचिंग के टेस्ट में 500 क्रॉस नहीं कर पा रहा, मैं नीट एग्जाम में 600 प्लस कैसे लाऊंगा। मेरी फिजिक्स बहुत वीक है, कहीं फिजिक्स की वजह से सिलेक्शन रुक गया तो मैं अच्छे से अभी तक रिवीजन नहीं कर पाया हूं। मॉक टेस्ट में केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा मिस्टेक हो जाती है। अगर मैं इस बार एग्जाम में फेल हो गया तो मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आज मैं उन सभी एवरेज स्टूडेंट से बात करने आया हूं जिनको किसी भी रीजन से लगता है कि अगर मैं नीट 2026 में सिलेक्शन नहीं ले पाया तो मुझे नेक्स्ट ईयर के लिए ड्रॉप करना पड़ेगा। अगर आपके माइंड में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं तो प्लीज बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए लाइफलाइन होने वाला है। मैं आज आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जिसको फॉलो करते हुए आप लास्ट 15 डेज में अपना स्कोर 350, 400 से इंप्रूव करके नीट 2026 एग्जाम में 600 प्लस स्कोर के साथ आप अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाएंगे। और अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से मेरा मतलब है आप नीट एग्जाम में ऑल इंडिया में टॉप 10,000 में रैंक लाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको मेरे से एक प्रॉमिस करना होगा, सर आज जो बातें आप हमें बता रहे हैं इनको हम नीट एग्जाम तक अच्छे से फॉलो करेंगे, और इसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है प्रॉमिस। तो स्टार्ट करते हैं। क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं? बायोलॉजी हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नीट एग्जाम में टाइम बचाएगा, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और हमें अच्छे मार्क्स दिलाएगा। केमिस्ट्री ये हमारा सिलेक्शन में हेल्प करेगा, और फिजिक्स ये कहीं ना कहीं नीट 2026 एग्जाम में हमसे ड्रॉप कराएगा। क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं? देखो, मैं आप पे डाउट नहीं करता, हर एवरेज स्टूडेंट 15 से 16 घंटे मेहनत करता है। आपकी मेहनत में कमी नहीं है, बस आप मेहनत गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं, और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपका फिजिक्स ड्रॉप कराएगा। सर ऐसा क्यों? आप अपना टाइम का एनालिसिस करो। हर एवरेज स्टूडेंट फिजिक्स में ज्यादा टाइम देता है, और फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको स्कोर नहीं कराएगा। आप फिजिक्स में डेली 6 से 8 घंटे देते हैं, आपके मार्क्स कितने आएंगे पता है? इतना टाइम देने के बाद भी आप 60, 70, 80, 90, 100 से ज्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे। वहीं केमिस्ट्री में आप मुश्किल से 2 घंटे भी टाइम नहीं देते, और बायो जो सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जो आपकी रैंक को आगे बढ़ाएगा, उसमें आप मुश्किल से 1 से 2 घंटा पढ़ते हैं। यह आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है और इसी को हमें सुधारना है। तो क्या करना होगा? सबसे पहले फिक्स करो, हमें जरूरत नहीं है 15-16 घंटे पढ़ने की, हमें क्या करना है? सिर्फ 12 घंटे पढ़ना है, और इन 12 घंटे में बायोलॉजी को कम से कम 3 से 4 घंटा प्रॉपरली देना है, और वही केमिस्ट्री को भी मिनिमम 3 to 4 आवर्स, हो सके तो आप 4 से 5 घंटे दो। केमिस्ट्री को तो ज्यादा टाइम दो, क्योंकि यह भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, आपको सिलेक्शन दिलाएगा। और फिजिक्स में मैं कहूंगा 2 से 3 घंटे, सिर्फ 2 से 3 घंटे, मैं रिपीट कर रहा हूं, ज्यादा टाइम मत दो। अगर आपके मार्क्स 100, 120 जितने भी आने वो 2 से 3 घंटे में भी आ जाएंगे। 8 घंटे पढ़ने से 20 नंबर भी नहीं बढ़ेंगे, और यहां पे अगर आपने एक्स्ट्रा टाइम दे दिया तो आप अपना स्कोर 60, 70, 80, 100 मार्क्स तक इंप्रूव कर सकते हो। तो सबसे पहले तो ये समझो। दूसरा, अब क्या करना है? देखो, बायो एंड केमिस्ट्री में भाई ये बात तो क्लियर है, हर एवरेज स्टूडेंट 100% स्कोर तो नहीं कर सकता, लेकिन एक मिनिमम स्कोर आपको पता होना चाहिए कि कितना करना है ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए। सिर्फ सिलेक्शन के लिए अगर बात करें तो बायो और केमिस्ट्री में दोनों में अगर आपका स्कोर 470 आता है तो डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। 480 मार्क्स अगर आपने स्कोर कर लिया तो आप ये मान के चलो आपकी टॉप 10,000 में रैंक आएगी, और दोनों में 500 स्कोर करने पे आप टॉप 1000 में आ जाएंगे। फिजिक्स में चाहे कितना भी करो उसकी टेंशन नहीं, उसमें अपने आप स्कोर हो जाएगा। तो बायो में हमारा मिनिमम टारगेट कितना होना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग 320 से 340 हर एवरेज बच्चे का, और कर सकता है एवरेज बच्चा क्योंकि मेहनती है, बस बायो में मेहनत करना है, इस बात का ध्यान रखना है। केमिस्ट्री में हमारा टारगेट होना चाहिए 150 से 160,
ये स्कोर अगर आपने कर लिया तो आपके बल्ले बल्ले। फिजिक्स में कितना करें सर? फिजिक्स में आपका मिनिमम 60, 80 हो जाए तो बहुत बढ़िया है, और 100 मार्क्स आ गए ना आपका, बल्ले बल्ले है। और 100 प्लस पे तो मस्त हो जाओ, पेपर चाहे कैसा भी आए। समझे या नहीं समझे? सर आप कैसे बोल सकते हैं कि इसमें सिलेक्शन हो जाएगा? देखो मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं, अगर पेपर नीट 2025 की तरह अच्छा टफ आया तो कट ऑफ जाएगी 550, और आपकी टॉप 10,000 में रैंक आ जाएगी 570 पे। आपने 470 यहां से किए, 100 यहां से कर दो, या 480 यहां से कर दो, 90 यहां से कर दो, या आप 500 यहां से कर दो और 70 यहां से कर दो, हो गया आपका टॉप 10,000 में। समझे या नहीं समझे? ठीक। और अगर पेपर पहले की तरह इजी आया, और अब चीटिंग इतना नहीं होगा 1-2 साल, टेंशन मत लो, अगर पहले की तरह इजी आया तो ये कट ऑफ 550 की बजाय ज्यादा से ज्यादा 590 और 600 तक जाएगी। और इस केस में आपका यहां भी स्कोर बढ़ेगा और यहां भी स्कोर बढ़ेगा, इसलिए बोल रहा हूं। ठीक। अब इन दोनों में हमें ज्यादा मेहनत करनी है, और ज्यादा मेहनत क्या करनी है? बहुत कुछ नहीं करना, जो पढ़ा वही अच्छे से कर लो। एनसीईआरटी बार बार पढ़ो। अब एनसीईआरटी बार बार पढ़ने का मतलब ये नहीं कि 15 दिन में 50 बार पढ़ी जाएगी। हाँ, वो पॉइंट्स जो आप भूल सकते हो, जो आपके मिस्टेक होते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो 50 बार रिवाइज होने चाहिए। तो जितना ज्यादा आप एनसीईआरटी के वीक पॉइंट्स पे, वीक टॉपिक पे फोकस कर सकते हो, उतना ज्यादा टाइम दो। और जो अच्छे टॉपिक है ना, फास्ट गो थ्रू हो जाओ। कोई चैप्टर आपको अच्छे से आता है, आधे घंटे में रिवाइज कर डालो। कोई चैप्टर में आपको बार बार डाउट आता है, क्वेश्चन मिस्टेक होते हैं, उसको आराम से 2, ढाई, 3 घंटा दो। ये मेथड होना चाहिए। फिर इसके बाद आप ये ओनली एनसीईआरटी आपका स्कोर कराएगी 320 तक, सॉरी 300 तक। फिर इसके बाद आपके बीट के जो चैप्टर वाइज टेस्ट है, रिवीजन टेस्ट है, फुल सिलेबस मेजर टेस्ट है, एक एक क्वेश्चन अच्छे से कर जाओ। ये अगर आपने कर लिया ना, आपका स्कोर 340 प्लस हो जाएगा। और इतना नहीं कर सकते, कम से कम 10 मेजर टेस्ट तो आपको करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहां से आप आराम से 330, 340 तक चले जाओगे। और अगर आपने डॉक्टर शिवाली मैम के वाइवा और कर लिए बीवाइज क्लासेस के सुदर्शन बैच से, जो आपके बैच में ऑलरेडी एनरोल्ड है, ठीक, इस वाइवा के साथ आपका ये स्कोर 350, 355, 360 तक पहुंच जाएगा। अब डिसाइड आपको करना है, ये 300 हुआ, यहां पे 340 हुआ, यहां पे 360 तक जाएगा। अब आप देख लो कहां तक आपको जाना है। ठीक। नेक्स्ट इसके बाद केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में ज्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ एक काम करो, जो एनसीईआरटी सीरीज मैंने यूट्यूब पे आपके लिए फ्री में लॉन्च कर रखी है, ये कर लो। और उसमें भी पता है, जैसे पी ब्लॉक वाला चैप्टर है, मैंने 38 मिनट में आपको पूरा रिवाइज कराया है। उस चैप्टर में हर पॉइंट को नहीं रटना। कुछ बच्चे बोल रहे सर ये सब कुछ याद करना है क्या? नहीं, मैंने जैसे मैंने बोला फ्लोरो एपेटाइट, ये नीट 2026 में इसका फॉर्मूला आ सकता है, क्योंकि जेईई मेंस में आ चुका है। अब किसी बच्चे को फ्लोरो एपेटाइट का फॉर्मूला याद है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब किसी बच्चे ने पहली बार सुना है और मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, वो पॉइंट आपको एनसीईआरटी सीरीज से अलग से नोट करना है। ये नोट कर लेंगे। ये नोट करने के बाद इस कॉपी में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके नोट हुए एनसीईआरटी सीरीज से, उनको बार बार रिवाइज करना, डेली सुबह उठ के पढ़ना। फिर उसके बाद अपने जो केमिस्ट्री के 10 मेजर टेस्ट है केयर टेस्ट सीरीज के, और इनके वीडियो सॉल्यूशन, बस मोर देन एनफ है। इतना ही करना है, इसके अलावा मत करना। ये आपकी गारंटी हो गई 160 मिनिमम। और अच्छे बच्चे हो, मेहनती बच्चे हो, पूरा फॉलो करोगे तो 170, 180 भी जा सकता है। बढ़िया हो गया। बायोकेमिस्ट्री 500 तक जा सकती है आपकी, 480 से 500 आ सकते हैं, इतना करके बस। और इतना 15 डेज में पॉसिबल है। अब बात करेंगे फिजिक्स की। सबसे पहली बात, फिजिक्स को भाव मत दो। भाव नहीं देने का मतलब क्या है? आपको एक चैप्टर नहीं आता, उसके पीछे पड़े रहते हो, मत टाइम वेस्ट करो। आप क्या कर सकते हो भाई, क्लास 12th अच्छे से कर लो। क्लास 12th में कम से कम 22 से 24 क्वेश्चन आएंगे, और इसमें आप आराम से 80 प्लस स्कोर कर सकते हो, ओनली क्लास 12th से। फिर आप यूनिट एंड डायमेंशन कर लो, 2 से 3 क्वेश्चन यहां से हो जाएंगे, 90 नंबर क्रॉस हो गए। फिर इसके साथ जो चैप्टर आपको आता है, देखो जरूरी नहीं है कि आप रोटेशनल पढ़ो, छोड़ दो, आप सेंटर ऑफ मास छोड़ दो, आप एनएलएम छोड़ दो, फ्रिक्शन छोड़ दो, प्रोजेक्टाइल मोशन छोड़ दो, मैकेनिक्स छोड़ दो, पूरा काइनेमेटिक्स छोड़ दो। इसके बाद आप आओ, अपना ग्रेविटेशन अच्छे से करो, सर्कुलर मोशन अच्छे से कर सकते हो वो भी कर लो, आप वर्क पार एनर्जी कर सकते हो, ऐसे चैप्टर को कर दो। थर्मल फिजिक्स कर लो, थर्मल फिजिक्स से आपके 2, 3, 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स कर लो, एसएचएम कर लो, तो ये 2-3 यूनिट अगर आपने अच्छे से कर दी तो आपके 4-5 क्वेश्चन यहां से हो जाएंगे। 100 छोड़ो 120 तक स्कोर चला जाएगा। क्यों रोटेशन के चक्कर में फिजिक्स को आप बार बार रोते रहते हो? ये सबसे बड़ी गलती है।
और इसमें भी है ना, देखो क्लास 12th में तो सिंपल क्या आपके ज्यादातर फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज अच्छे से रिवाइज कर गए तो आपका काम हो जाएगा। क्या आप इतना कर सकते हो? अगर आप लास्ट 15 डेज में सिर्फ इतना कर सकते हो तो आपका स्कोर 101% कितना आएगा? 600 तक पहुंच जाएगा, टॉप 10,000 में रैंक आ जाएगी। समझे या नहीं समझे? ठीक, फिर इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, इससे पहले हम आपके लिए बीवाइज क्लासेस पे एक बड़ा सरप्राइज अनाउंस करने जा रहे हैं। एक ऐसा सरप्राइज जो कोटा में इस कोचिंग इंडस्ट्री में, चाहे ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, पहली बार होने जा रहा है। आज तक ना तो किसी कोचिंग ने किया है और ना किसी कोचिंग में करने की हिम्मत है। ऐसा कुछ हम आपके लिए करने जा रहे हैं। वो सरप्राइज क्या हो सकता है? प्लीज आप एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर लिखें, देखेंगे किसका गैस बिल्कुल सही जाएगा। अब आगे इसके बाद लास्ट टाइम पे और क्या इंपॉर्टेंट है भाई, आप टेस्ट जरूर अच्छे से अटेम्प्ट करें। हो सकता है आपके बीट के टेस्ट में 400 आ रहे होंगे, बहुत बच्चे बोलते हैं, मैं बोलता हूं टेस्ट में 400 से मत डरो, मार्क्स कम आते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टेक होती है ये भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिस्टेक हुई और उसके बाद आपको ये नहीं पता कि क्यों हुई, ये है असली प्रॉब्लम। तो हर टेस्ट में, चाहे आपके बीट के टेस्ट में 400 नंबर आ रहे, घबराओ मत, लेकिन मिस्टेक क्यों हो रही है, उसमें क्या कमी रह गई वो पता करो, मिस्टेक लिखो, रिवाइज करो, वीक टॉपिक के पे अपना काम करो। इतना कर दोगे, देन इसके बाद अब जैसे आपके ना 5 बीट के टेस्ट हो चुके, मान लीजिए एक बच्चे का 400 स्कोर आ रहा था, मैं कहता हूं नेक्स्ट टेस्ट में 600 मत करो, आप सिर्फ 400 से नेक्स्ट टेस्ट में 420, 440, फिर 460, 480, 480, 500 स्कोर जिस बच्चे का आ गया बीट के लास्ट मेजर टेस्ट तक, और नीट 2025 के जैसा अगर टफ पेपर आता है इस साल, तो उसका नीट में 2026 में 600 प्लस स्कोर आएगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, 570 नंबर पे, 580 नंबर पे टॉप 10,000 में रैंक आ जाएगी, यानी 600 प्लस पे आपकी 5,000 के अराउंड रैंक आ जाएगी, स्टेट का टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। क्या इतना काफी नहीं है लास्ट 15 डेज में? बस इतना ही करना है, बस घबराना नहीं है, जो मैंने बताया वो अच्छे से फॉलो करना है। टेस्ट, उनकी मिस्टेक का एनालिसिस, और एक अच्छे डॉक्टर की तरह पेशेंस के साथ, डिसिप्लिन में रहते हुए, पूरे डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हुए, फोकस्ड होकर के काम करना, जैसे एक अच्छा डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में करता है, ताकि हम 3rd में के ऑपरेशन को सक्सेसफुल बना पाए। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तैयार हैं तो आपने प्रॉमिस ऑलरेडी लिख दिया है, तो बस अब स्टार्ट कर दो। कोई दिक्कत है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा। मेरे से क्या हेल्प चाहिए, किस टाइप की हेल्प चाहिए, कहीं भी लिख दो, बस आपको हर हेल्प मिलेगी, ये प्रॉमिस मेरा है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।